ननु वर्णः अपि उच्चारण भेदेन भिन्ना प्रतीयन्ते। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वर्ण प्रत्येक उच्चारण में वर्ण अपि उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त और अध्ययन ध्वनि श्रवणात् एव भेद प्रतीति युक्तम। जैसे देवदत्त भी वेद का अध्ययन करता है, यज्ञदत्त भी वेद का अध्ययन करता है। देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों ही वेदों के अध्ययन करते हैं, तो दोनों देवदत्त यज्ञदत्त के अध्ययन की ध्वनि के श्रवण से जब नजदीक में जाकर सुनते हैं तो भेद की प्रतीति होती है। इस प्रकार से उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण भी उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसा जो कहा था। अत्र अविधीयते, इसके विषय में हम कहते हैं कि सती वर्ण विषय है निश्चिते प्रतिविज्ञाने संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात्। वर्ण विषय में प्रतिविज्ञा के द्वारा वर्ण के विषय में निश्चित हो जाने पर संयोग विभाग के द्वारा वायु के माध्यम से, किसके माध्यम, तालु आदि देशों के द्वारा कोष्ठगत जो वायु के संयोग विभाग की विचित्रता के द्वारा व्यंग्यत्वात् जो शब्द उच्चारण होते हैं, तो शब्द उच्चारण हो जाने पर व्यंग्यत्वात् व्यंग होते हैं। वायु के संयोग विभाग के द्वारा शब्द कैसे हो जाते हैं, व्यंग होते हैं। तो उनके व्यंग जो शब्द उच्चारण उसने जो वहाँ पर तालु आदि उद्दात अनुदात के माध्यम से वो वायु में जो उद्दात तत्व है, कोष्ठगत वायु में जो उद्दात अनुदात धर्मात है वो वर्णों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो संयोग विभाग के द्वारा व्यंग होने से वर्णानाम अपि, तो वर्णों में भी वर्णानाम अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तो अयम वर्ण विशेषो विचित्र प्रत्यो न स्वरूप निवृत्ता। तो इसलिए वायु के संयोग विभाग में के व्यंग होने से वर्णों का वायु संयोग विभाग के माध्यम से हो जाता है। ऐसे वर्णों के जो अभिव्यंजक, तो यहाँ पर कहते हैं वर्णों में वैचित्र ज्ञान। तो वैचित्र जो ज्ञान है ऐसा वैचित्र ज्ञान के निमित्त बना करके, क्योंकि व्यंजक जो स्थान होते हैं, वर्णों के अभिव्यंजक जो स्थान होते हैं, उन स्थानों वायु का जब संयोग विभाग होता है उसमें उद्दात अनुदात आदि धार्मिक की प्रधानता हो जाने से, है ना, तो उस वायु का जब उस स्थान पे स्पर्श होता है उसी को निमित्त बना करके वर्ण में वैचित्रता, तो वर्ण विषयक विचित्रता प्रत्यय हो जाता है। यानी वर्णों के अभिव्यंजक जो वायु आदि को निमित्त बनाकर तालु आदि स्थान में जब वायु का स्पर्श होता है तो उसमें जो वैचित्रता निमित्त को लेकर के ही वर्ण को विषय करने वाला जो विचित्र भेद प्रत्यय हो जाता है। न स्वरूप निमित्त को लेकर के वर्णों में विचित्रता नहीं है, बल्कि जब वायु नाभि देश से ऊपर उठती है, उठ करके जब तालु आदि स्थान में जब स्पर्श करती है तो वहाँ के उन तालु आदि स्थान में स्पर्श हो जाने से वायु में जो उद्दात अनुदात आदि धर्म बैठी है उसके माध्यम से ही वर्णों में उद्दात अनुदात का आरोप हो जाता है, भेद की प्रतीति हो जाती है। न स्वरूप निमित्ता, वर्णों के स्वरूप निमित्त को लेकर के वर्णों में भेद नहीं होता, क्योंकि वर्ण एक ही है। अपिचा वर्ण व्यक्ति भेदवादी न अपि प्रतिविज्ञान सिद्धये वर्ण आकृतय कल्पयितव्य। और भी कहते हैं वर्ण रूप जो व्यक्ति के भेद मानने वाले वादी के द्वारा भी प्रतिविज्ञा की सिद्धि के लिए वर्ण की जो आकृति जाति है उस जाति की कल्पना करना पड़ेगी। तो कहते हैं तासु चा पर उपाधि को भेद प्रत्यय इति अभ्युगंतव्यम।
और वर्ण की आकृति स्वीकार कर लेने पर उन जातियों में भी, है ना, जो वर्ण की आकृति उन जातियों में भी परोपाधि कौन है? एक तो अनंत गकार आदि स्वीकार करना पड़ेगी, तासु में प्रतिविज्ञान के लिए गत्वादि जाति, तो गत्वादि जाति का आरोप होगा। उन जाति में उदात अनुदात आदि भेद का भी उपाधि की कल्पना करना पड़ेगी। तो उपाधि की कल्पना परोपाधि जातियों में भी उदात अनुदात के माध्यम से भेद सिद्धि के लिए पर उपाधि यानी उदात अनुदात आदि की उपाधि कल्पना करना पड़ेगी, जिससे भेद प्रत्यय का ज्ञान होगा। ऐसा इससे अच्छा तदवरम वर्ण व्यक्ति सु पर उपाधि को भेद प्रत्यय, इससे अच्छा है कि वर्ण व्यक्तियों में भी परोपाधि उदात अनुदात आदि जो उपाधि है वही उसी की कल्पना कर लेने से भेद ज्ञान हो जाएगा। वर्णों में जाति को मानने की आवश्यकता नहीं है। वर्ण व्यक्ति भेद मात्र का औपाधि जो कल्पना है भाई, व्यक्ति के अनंत, व्यक्ति का अनंत जान लिया, व्यक्ति के अनंत को जातियों का कल्पना मानना ठीक नहीं है। यानी वर्ण व्यक्ति के भेद मात्र का ही औपाधि कल्पना स्वीकार कर लेना चाहिए, और व्यक्ति के अनंत और जातियों की कल्पना मानना ठीक नहीं है। अधिक जाति की कल्पना मानना ठीक नहीं है। वर्ण पर उपाधि उदात अनुदात को लेकर के ही भेद प्रतीत हो जाएगी वर्णों में, लेकिन अनंत अनंत वर्ण व्यक्ति और अनंत और जाति की कल्पना करना ठीक नहीं है। उसी को और आगे कहते हैं कि स्व रूप निमित्तम च प्रतिविज्ञानम कल्पना लागम। स्वरूप निमित्तक ही प्रतिविज्ञा होता है, इसलिए पर उपाधि निमित्तक ही वर्णों में भेद की प्रतीति हो जाएगी, जाति मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार से वर्ण उपाधि को लेकर के कल्पना में लाघव है। पर उपाधि उदात अनुदात आदि उपाधि को स्वीकार करने से कल्पना में लाघव है, और जाति को निमित्त बना करके अनंत गकार आदि कल्पना करना ठीक नहीं है। ऐसा एव च वर्ण विषयस्य हेतु प्रत्यय बाधकः प्रत्ययो एत प्रतिविज्ञानम। ऐसा है व्यय है गकार, ऐसे वर्ण को विषय करने वाला भेद प्रत्यय का बाध करने वाला जो प्रतिविज्ञा कौन है, जो बाध करने वाला प्रत्यय कौन है? प्रतिविज्ञानम। ऐसा है जो प्रतिविज्ञा होती है, वर्ण विषय के भेद प्रत्यय का बाध करने वाला प्रत्यय ज्ञान कौन है? वो प्रतिविज्ञा ही है। प्रतिविज्ञा के माध्यम से वर्णों में भेद की प्रतीति बाधित हो जाती है। अब आगे कहते हैं कथम ही एकस्मिन् काले बहुनाम उच्चार्यताम एक एव सन गकारो युगपद अनेक रूपा स्यात्। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है कि कैसे एक ही काल में बहुत से व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण किए जाने पर गकार एक होता हुआ भी युगपत अनेक रूप को कैसे धारण कर सकता है। तो उसमें उत्तर है कि उदात अनुदात सौरित उदातश्च अनुदातश्च सौरितश्च सानुनासिकश्च निरानुनासिकश्च इति। उदात को लेकर के, अनुदात को लेकर, सौरित को लेकर के, अनुनासिक को लेकर के, निरानुनासिक को लेकर के ही इसमें अनेक एक गकार होता हुआ अनेक रूप को धारण कर लेता है। अथवा ध्वनि कृतो अयम भेद प्रत्ययो न वर्ण करते इति अदोषा। ध्वनि को निमित्त बना करके ही वर्णों में भेद की प्रतीति हो जाती है। वर्ण को लेकर के भेद की प्रतीति नहीं है। वर्ण तो एक ही है, एक ही होता है। का वर्ण एक ही है, खा वर्ण एक ही है। ध्वनि करते ही जो भेद प्रत्यय, ध्वनि को निमित्त बना करके ही भेद प्रत्यय हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है। वर्ण करते भेद नहीं है। का पुनरायम ध्वनि नाम है, वो ध्वनि किसको कहते हैं कि यो दूराद आकर्ण्य तो वर्ण विवेकम
अप्रतिपद्यमानस्य वर्णपतम अवतरति, कि जो ध्वनि है दूर देश से कर्ण में आई गई है। आकर्ण तो कर्ण मार्ग में प्रवेश कर गई, और कर्ण में प्रवेश करने के पश्चात कर्ण विवेक को न प्राप्त होती, वो कर्ण में जाकर के विवेक को प्राप्त न होती वो ध्वनि, तो कर्ण पतम अवतरित, कर्ण मार्ग में प्रवेश कर जाती है, तो वहां पर ध्वनि कहलाती है। यानी विशिष्ट ज्ञान नहीं हो पाता सूर्य मार्ग। तो और कहते प्रत्याशीद तस्चा पटुत्व मृदुत्व आदि भेदम वर्णेशु असंजयति, किंतु किंतु कहते हैं वही ध्वनि जब नजदीक में सुनाई पड़ती है, वही ध्वनि जब नजदीक में सुनाई पड़ती है तो वहां पर पटुत्व मृदुत्व आदि भेद को वर्णों में आरोप कर देती है ध्वनि। वही जब दूर देश से सुनाई पड़ती है तो स्पष्ट कर्ण मार्ग में जाने पर भी विवेक को न प्राप्त होने से ध्वनि मात्र शोर मात्र सुनाई पड़ता है। वही ध्वनि जब नजदीक में सुनाई पड़ती है तो पटुत्व, कोई पटुत्व शब्द, कोई मृदुत्व सत्य इत्यादि भेद को वर्णों में आरोप कर देती वही ध्वनि। तो अमुक व्यक्ति ये बोल रहा है, अमुक व्यक्ति ये बोल रहा है, इस प्रकार से समझ में आ जाती है। इसलिए ध्वनि कृति ही भेद है। ध्वनि धर्म उदात, ध्वनि के जो धर्म है उदात अनुदात स्वरित आदयो, ध्वनि अभेद के अध्यास से वर्णों में ध्वनि में अभेद अध्यास हो जाने से वर्णों में भ्रांति से भेद की प्रतीति हो जाती है, लेकिन जो भेद की प्रतीति ध्वनि को निमित्त बना करके ही होती है। अब और आगे कहते हैं इस प्रकार से, इसको ध्वनि कहते हैं। तन निबंधनास च उदात्तादयो विशेषा, कि ध्वनि निमित्तक ही उदात अनुदात में ध्वनि निमित्त को लेकर के वर्णों में, ध्वनि निमित्त को लेकर के उदात अनुदात आदि जो विशेष वर्णों में भेद हो जाता है। न वर्ण स्वरूप निमित्त स्वरूप निबंधना, वर्णों के स्वरूप के अधीन होकर के वर्णों में भेद नहीं है, बल्कि ध्वनि के अधीन होकर के उदात आदि विशेष को लेकर के, उदात अनुदात आदि ध्वनि को लेकर के वर्णों में भेद की प्रतीति जानी जाती है। वर्णों के स्वरूप के अधीन होकर के वर्णों में भेद की प्रतीति नहीं है। वर्णानाम प्रति उच्चारणम प्रतिविज्ञाय मानत्वात्, और वर्णानाम इन वर्णों का प्रत्येक उच्चारण में प्रतिविज्ञा होती है। जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों में यही वर्ण है, का वर्ण यही है, खा वर्ण यही है, गा वर्ण यही है, घा वर्ण यही है, तो सारे वर्णों में एक ही प्रतिविज्ञा होती है। तो और आगे कहते हैं एवं च, यानी प्रति उच्चारण वर्ण अनुवर्तन्ते ध्वनिर्व्यावर्तते इति वेदा, प्रत्येक उच्चारण में वर्णों का ही अनुवर्तन होता है और ध्वनि का व्यावर्तन हो जाता है। इति वेदा, ध्वनि और वर्ण में क्या भेद है कि प्रत्येक उच्चारण में वर्ण का अनुवर्तन होता है और ध्वनि का व्यावर्तन हो जाता है। इसी ध्वनि और वर्ण में भेद है। एवं च सति सालंबनः एव एते उदात आदि प्रत्यय भविष्यन्ति, इतरता ही वर्णानां प्रतिविज्ञाय मानानां निर्वेदत्वात् संयोग विभाग कृतः उदात आदि विशेषा कल्पेरन। तो एवं सति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्रत्येक उच्चारण वर्णों का प्रति उच्चारण में प्रतिविज्ञा हो जाने से, तो आलंबन के सहित वायु के आलंबन को लेकर के आलंबन एवं उदात आदि प्रत्यय, वायु ध्वनि रूप ध्वनि के आलंबन को लेकर के ही उदात आदि प्रत्यय भविष्यत काल में ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, वर्णों में भेद की प्रतीति हो जाती है वर्णों में। इसलिए ऐसा होने से उदात आदि प्रत्ययों में सालंबन सहित होगी। ऐसा होने से उदात आदि प्रतीतियों में उदात आदि जो प्रत्यय हैं उनमें आलंबन सहित होगी। किसके?
जो ध्वनि को आश्रय बना करके ही वर्णों में भेद की प्रतीति होती है। इतरता क्योंकि वर्णानाम प्रतिविज्ञाय मानानाम, तो जो प्रतिविज्ञा वाले वर्णों का तो निर्भेदत्वात् वर्णों में भेद नहीं है। इसी संयोग विभाग करते एवं उदात्तत्वादि विशेष कल्पना, तो कहते हैं वर्णों में जो भेद की प्रतीति है वायु रूप उपाधि को लेकर के, तो संयोग विभाग करते ही संयोग विभाग को लेकर ध्वनि के माध्यम से वायु रूप उपाधि को लेकर के ध्वनि के माध्यम से वायु के जो संयोग विभाग करते ही उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो विशेष की कल्पना करना चाहिए। कल्पेरन यानी वर्णों में भेद की प्रतीति इस उपाधि को लेकर के ही होता है, वायु को निमित्त बना करके ही होती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो यहाँ से कहते हैं अन्यथा वाच्यकेषु अवाच्यकेषु जप वर्णेषु अव्यक्तिषु ध्वनि बुद्धि, ऐसा नहीं मानेंगे तो जो जप वाले वर्णों में अव्यक्त ध्वनि बुद्धि होने लगेगी और दुंदुभि आदि ध्वनि में शब्दत्व मात्र से गृह्यमाणे अव्यक्त, तो अयम अव्यक्तो वर्णिति धी स्याद मंतव्यम, तो दुंदुभि आदि ध्वनि में शब्द मात्र होने से, शब्दत्व मात्र के ज्ञान होने से, गृह्यमान होने से अयम अव्यक्त वर्ण इस प्रकार से गृहीत करना पड़ेगी। इसलिए जो वर्णों में भेद है, वर्णों में जो भेद आता है किसको निमित्त बना करके आता है? इन ध्वनि को निमित्त बना करके ही वर्णों में भेद की प्रतीति होती है। इसलिए वर्णों में भेद नहीं है, वर्ण तो एक ही है, वर्णों में ही वही वर्ण की प्रतिविज्ञा होती है। तो वायु रूप उपाधि को निमित्त बना करके ही ध्वनि को लेकर के उदात्त अनुदात्त को के माध्यम से वर्णों की भेद की प्रतीति होती है। वर्ण में वास्तव में वर्णों में भेद नहीं है। संयोग विभागानाम च अप्रत्यक्षत्वात् न तद आश्रयः विशेषा वर्णेषु अध्यक्षितुं शक्यन्ते इति। कहते संयोग विभाग वायु का जो संयोग हुआ का प्रत्यक्ष न होने से वायु के माध्यम से उदात्त अनुदात्त को लेकर के जो वर्णों में भेद होता है, तो जो संयोग विभाग वायु का संयोग विभाग का प्रत्यक्ष न होने से न तद आश्रय विशेषा कि वायु उपाधि के माध्यम से जो विशेष होता है, वर्णों में अध्यास करने की सामर्थ्य नहीं है, अध्यास नहीं किया जा सकता। अतः इसी हेतु से निरालंबना एवेते उदात्त आदि प्रत्यय सी, इसलिए आलम्बन से रहित ये उदात्त आदि जो प्रत्यय होते हैं। अतः इसी हेतु से यानी वर्णों में उदात्त आदि जो धर्म है वो तो वायु रूप आदि को लेकर के, वर्णों में उदात्त आदि धर्म नहीं है, बल्कि वर्ण जो है एक ही है प्रतिविज्ञा होने से। निरालंबन एवं उदात्त आदि बिना आलम्बन से रहते जो उदात्त आदि ही प्रत्यय होंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इससे है उदात्त आदि प्रतीति इन ज्ञान निराधार ही हो जाएगी। अर्थात वर्ण ध्वनि को निमित्त बना करके जो उदात्त आदि ज्ञान आता है वर्णों को लेकर के, यदि उस ध्वनि को निमित्त वायु आदि को निमित्त नहीं बनाएंगे तो जो उदात्त आदि जो प्रत्यय हो रहे हैं बिना आधार के हो जाएंगे। इसलिए तो वर्णों में तो उदात्त आदि का आरोप नहीं किया जा सकता। वायु उपाधि को लेकर के संयोग विभाग को माध्यम से ही ध्वनि को लेकर के वर्णों में आरोप मात्र किया जाता है। और संयोग विभाग वायु उपाधि तो संयोग विभागों का प्रत्यक्ष न होने से
न तद आश्रय विशेषा कल्पनेषु। तो वायु रूप जो उपाधि है, आश्रय विशेष जो वायु रूप आश्रय है, वह वर्णों के भेद करने के लिए अध्यवसाय निश्चय नहीं किया जा सकता, आरोप नहीं किया जा सकता। इसलिए वायु रूपवादी को स्वीकार नहीं करेंगे तो उदात्त आदि जो प्रत्यय हो रहे हैं वो निराधार हो जाएंगे। अपि च न एव एतद् अभिनिविष्टव्यम् उदात्त आदि भेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत् इति। तो अपिच और भी ऐसा भी नहीं स्वीकार करना चाहिए कि उदात्त आदि भेद से वर्णों का वर्णों का प्रतिविज्ञान वर्णों में प्रतिविज्ञायमान वर्णों का भेद हो जाएगा, ऐसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। न अपिच और भी न एव एतद् अभिनिविष्टव, ऐसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वर्णों में जो प्रतिविज्ञा हो रही है वह उदात्त आदि भेद को लेकर के वर्णों में भेद की प्रतिविज्ञायमान वर्णों का भेद भवित हो जाएगा, ऐसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं अन्यस्य भेदेन अन्यस्य अभिहि अभि अविद्यमानस्य भेदो भवितुम अर्हति, कि अन्य के भेद से अन्य का जो भेद नहीं प्राप्त उसका भेद नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं व्यक्ति भेदन जाति भिन्न मन्यन्ते, व्यक्ति के भेद से जाति भिन्न भिन्न ऐसा नहीं माना जाता, जाति भिन्न भिन्न है। इसलिए वर्णश्च अर्थ प्रतीति समवाद स्फोट कल्पना अनर्थिका, इसलिए वर्णों से ही अर्थ की प्रतीति होती है। शब्द में सामर्थ्य और शब्द के सामर्थ्य से अर्थ की प्रतीति होती है। स्फोट की कल्पना अनर्थिका, स्फोट की जो कल्पना है वह ठीक नहीं है, व्यर्थ है। इस प्रकार से वर्णन किया।